जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती में। पुलिस भर्ती में अब क्या चल रहा है, जो कि पुरानी भर्ती हैं, जो अभ्यर्थी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिली थी, कोर्ट के आदेश भी देखने को मिले थे और कोर्ट से राहत के भी बहुत सारे आपको मैंने वीडियोज़ तो सारी जितनी भी अब तक की अपडेट्स थी वो सारी दे दी थी। फाइनली अब क्या है और अब अभ्यर्थियों का क्या होगा, इस संबंध में आज मैं वीडियो बना रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी भर्ती संबंध में जितनी भी अपडेट्स निकल के आ रही हैं वो सभी के सभी मैं सही टाइम पर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। पुरानी भर्तियों में नियुक्ति पर कोर्ट के आदेश किए गए हैं और अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो सकता है। जो अभी भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और उनके मामला जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं, केस उनके कोर्ट में चल रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैं बोर्ड से कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ हूं कि जो भी अभ्यर्थी 2013 भर्ती के हैं वो अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका इंतज़ार आखिर कब तक चलेगा, या फिर इस पर भर्ती बोर्ड खुद ही निर्णय करेगा या फिर कोर्ट से इस पर कुछ आदेश हो सकते हैं। इस संबंध में मैंने जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करी, लेकिन जब अभ्यर्थियों का ही रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आप सोचें कि इस पर बोर्ड या फिर कोर्ट क्या ही रिस्पांस करेगा। फ़िलहाल मैं बात करूं कि अगर जो भी अभ्यर्थी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि इसमें कोई निर्णय देखने को मिले, तो मैंने पिछली वीडियोस में ज़िक्र किया था कि आप लोगों को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी भर्तियों में अगर कोर्ट के आदेश हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अभ्यर्थियों का जो सक्रियता है वो काम की है। और पिछली 2-3 भर्तियों में आदेश भी आपको देखने को मिले हैं। 2018 वाली में भी आदेश हुआ, 2015 भर्ती में जो रिजर्वेशन का मुद्दा था उस पर भी आदेश हुआ। तो इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि इसमें चयनित हुए। 2018 की भर्ती में 603 अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आ गया और 2015 में भी सैकड़ों अभ्यर्थियों का रिजर्वेशन वाला जो मामला था, यानी उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट का लेकर इशूज़ थे, उसको ख़त्म करके कोर्ट ने आदेश किया कि उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए। तो फाइनली उनको तो ज्वाइनिंग दे दी गई, उनके बैच भी बनाकर उनका जेटीसी अब जो भी ट्रेनिंग है उनकी शुरू कर दी गई। तो फिलहाल ये बात तो क्लियर हो चुकी कि पुरानी भर्तियों में कोर्ट के आदेश से राहत तो मिली अभ्यर्थियों को, लेकिन जो छूटे हुए हैं, जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उसके लिए क्या थोड़ा सा और इंतज़ार अभी लंबा हो रहा है अभ्यर्थियों का। लेकिन फाइनली बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है तो मैं ये आपको बता दूं कि नई भर्ती का लेकर तो एक छोटी सी अपडेट है कि जो OTR वाला जो प्रोसेस है वो भर्ती बोर्ड में बहुत ज़ोरों शोरों पर है। तो इस संबंध में मैं आज कुछ और जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश में हूं कि अगर मुझे वो जानकारी मिलेगी तो मैं शाम तक एक वीडियो और आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जिसमें पूरी तरह से एक फ्रेश और न्यू वैकेंसी का लेकर उसमें मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इस संबंध में भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने के लिए। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि 20 तारीख का जो मैंने जिक्र किया था कि 20 तारीख को मैं भर्ती बोर्ड जाकर आप लोगों के लिए ज्ञापन देने की कोशिश कर रहा था, तो ये चीज़ फाइनली नहीं हो पाई, लेकिन इस चीज़ को मैंने एक्सटेंड किया और इसको मैं अगली कोई ऐसी तिथि मैं निर्धारित करूंगा कि जब भर्ती बोर्ड में एक ज्ञापन देने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं जिक्र करूंगा 2013 भर्ती का लेकर। जो भी अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए हैं उन अभ्यर्थियों को मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से लगे हुए हैं कि उनकी भर्तियों का कोई अपडेट आए, और ऐसे जो सक्रिय अभ्यर्थी होते हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करते रहेंगे तो ये जो आवाज़ है ये पहुंचेगी वहां तक जहां से उनके लिए कोई सुनवाई हो सकती है कि आखिर इस भर्ती के भी अभ्यर्थी अभी सक्रिय हैं और ये लगे हुए हैं। ऐसे में कोई ना कोई अपडेट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन फाइनली मैं ये बात आपको बता दूँ कि मैं ज्ञापन भर्ती बोर्ड में देकर एक सवाल भर्ती बोर्ड से करना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी जो मेडिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 2013 वाली भर्ती में, उनके पक्ष में क्या भर्ती बोर्ड कोई निर्णय लेना चाहता है या फिर नहीं, या फिर उनका कोर्ट से ही आदेश होगा तभी उनका कुछ आगे हो सकता है। तो फाइनली इस बात पर कि भर्ती बोर्ड कुछ करने वाला है या फिर कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें 2013 भर्ती का लेकर मैंने बताया था कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो जानकारी मिली थी उसमें पूरी तरह से भर्ती बोर्ड की कोई भी ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं पेंडिंग है जो कि 2013 भर्ती में आगे बढ़ाया जाए। फाइनली उसकी फ़ाइल भर्ती बोर्ड की तरफ से क्लोज़ कर दी गई है, लेकिन क्या अब एक आखिरी उम्मीद कोर्ट बचा है या फिर भर्ती बोर्ड इस पर कोई निर्णय लेगा, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट जो है मेडिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं जल्दी जानकारी आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हो जाऊँगा फाइनली। और एक बात और सबसे अहम ये है दोस्तों कि कोई भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ
उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना, अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाना, अभ्यर्थियों की एक ऐसी आवाज़ जो कहीं कोई नहीं उठाना चाहता, ना ही कोई बताना चाहता है, ना कोई दिखाना चाहता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अभ्यर्थियों की उस आवाज़ को उठाना चाहता हूँ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसी पे की थी और यही चीज़ें बिल्कुल बरकरार रहेंगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट, सहयोग बनाए रहें। आपके हर सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने बनाया था। आप लोगों का बस सपोर्ट ही काफ़ी होगा। आप लोग बस अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रहें। आप लोगों के हर सवाल का जवाब मैं लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हो जाऊँगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।